बाद 8वां जो एक्ट है वो था 1853 का। तो 1853 में के अंदर ना जो ये वैसे सबसे पहले तो देखो ये है ना लास्ट चार्टर था, इसके बाद में चार्टर नहीं आया था। और इसमें क्या हुआ था कि पहली बार जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी ना उसको विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, देखो ऐसा पहले भी हुआ था जब कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। और अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। और 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, 6 नए पार्षद जोड़े गए थे जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था, जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता था। उसके बाद मतलब एक तरीके से अगर हम देखो तो गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया था और इसी को भारत में केंद्रीय विधान परिषद भी कहा जाता था। कि जो नई विधान परिषद गवर्नर जनरल की बनाई गई है उसको ही भारत की केंद्रीय विधान परिषद भी कहा जाता था। और इस विधान परिषद ने पूरी तरीके से छोटी संसद की तरह कार्य किया था, मिनी पार्लियामेंट की तरह इसी विधान परिषद ने काम किया था। इसके बाद जो सेकंड प्रोविज़न है 1853, इसमें जो जैसे 1833 में जो सिविल सेवा के लिए प्रावधान किया गया था जिसको कैंसिल कर दिया गया था, तो अब यहाँ पे 20 साल बाद 1853 वाले में क्या कहा है कि ओपन कंपटीशन मतलब खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई है। और इसके लिए ना 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया था ओपन कंपटीशन के लिए। उसके बाद कंपनी का जो शासन है उसको विस्तारित किया गया था और जो हर 20+ ईयर के लिए हर बार जो समय डिसाइड किया जाता है ना, तो ये इसको कैंसिल कर दिया गया था। अब मतलब निश्चित समय नहीं दिया गया था कि मतलब कभी भी अगर कंपनी का शासन कभी भी समाप्त किया जा सकता था, कोई टाइम पीरियड ऐसे बेनिफिट नहीं दिया गया था। इसके बाद पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद यानी जो गवर्नर जनरल की जो नई विधान परिषद थी उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को शुरू किया गया था। मतलब इसमें स्थानीय लोगों को इसमें शामिल किया गया था। जैसे जो 6 नए पार्षद जोड़े गए थे ना इसमें, इनमें से जो 4 थे, इन 4 का चुनाव बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, आगरा यहाँ के स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाने वाला था। मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद में नए 6 पार्षद जोड़े गए थे उनमें से 4 को इन 4 जगह बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुना जाने वाला था और फिर यही छोटी संसद की तरह काम करने वाली थी। इसके बाद आता है भारत सरकार का